चलिए आते हैं नेक्स्ट। कल आपने क्या क्या पढ़ा फंक्शनल ग्रुप में? जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ा चुके हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चों को कोई दिक्कत है? जितने फंक्शनल ग्रुप फिनिश हो गए, कितने बच्चे आज न्यू हैं? फंक्शन ग्रुप पढ़ा है इसके पहले आप लोगों ने? कहीं पर नहीं पढ़ा? क्रियात्मक समूह पढ़ा है? चलो अच्छा, एक बार रफली ऐसे देख लो फटाफट। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? हेलो डेरिवेटिव्स। दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा? अल्कोहल्स। तीसरे पर आपने क्या पढ़ा? ईथर। नेक्स्ट एल्डिहाइड। इनको डालो इसमें जरा बेटा। 5 पर क्या पढ़ा आपने? कीटोन। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कुछ? और कुछ नहीं। 6 फंक्शनल ग्रुप आपके फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, एक बार आप रफली देख लीजिए। जिन बच्चों का छूट गया है एक बार ऐसे ऐसे आप देख लीजिए। हेलो डेरिवेटिव्स हैं, अगर इनका सिंबल पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? हेलो डेरिवेटिव्स को कैसे पहचानेंगे? जनरल फार्मूला CnH2n+1x। और अल्कोहल को CnH2n+1, यहीं पर क्या लगा दो? OH। एस्टर ईथर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। कीटोन क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें डालो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और आप इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से लिख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर आपको IUPAC पद्धति में नामकरण करना है तो क्या करेंगे? अगर इसका IUPAC में नामकरण करना है तो इसका नाम हम क्या देते थे? हेलो एल्केन। क्या नाम होता था इसका? हेलो एल्केन। और अल्कोहल में क्या नाम होता था? बताओ। अल्कोहल्स का नामकरण क्या होता है IUPAC में? एल्केनॉल। और ईथर में क्या नाम होता है? हाँ, एल्कॉक्सी एल्केन। देख के बता रहे हैं, पेज पलट के। नेक्स्ट एल्डिहाइड में नाम क्या होता है? एल्केनॉल। और कीटोन का नाम क्या होता है? एल्केनोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या नाम होता है? एल्केनोइक एसिड। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको बता दिया। इस पे कुछ एग्जाम्पल्स करा दिए। जिन बच्चों का छूट गया है वो आप इन बच्चों से देख लीजिएगा। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जिन बच्चों का छूट रहा है। इतनी चीजें मैंने पढ़ा दी है। एग्जाम्पल देखना है तो देख लीजिए। जैसे हेलो एल्केन का कोई एग्जाम्पल बताओ। CH3Cl। नाम क्या हो जाएगा इसका? नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो मेथेन। अल्कोहल का कोई बता दो। CH3OH। नाम क्या हो जाएगा इसका? बताओ। मेथेनॉल। फिर आपका CH3O, CH2,
CH3 नाम क्या होगा इसका? हाँ, वेरी गुड। अभी अभी पढ़े हो और अभी अभी भूल गए इतनी जल्दी। और एल्केनल का CH3 CHO नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनल। कीटोन का CH3 CO CH3 नाम क्या होगा इसका? प्रोपेनोन। और इसका CH3 COOH नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनोइक एसिड। देख लीजिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं और मैंने रफली रफली आपको एक बार बता दिया कि हाँ इसमें क्या होना है। किसी बच्चे को इन चारों पांचों में कोई दिक्कत हो तो बताओ, है क्या? तो फिर हैंड क्यों ऊपर किया है? एस्टर लिखा है क्या हमने? एस्टर नहीं हुआ? एसिड हैलाइड वगैरह हो गया? एसिड हैलाइड नहीं हुआ? हेडिंग लिखेंगे एसिड हैलाइड। हेडिंग लिख लेंगे। ये रफ कर दे। अगला लिखेंगे एसिड हैलाइड। हेडिंग लिखेंगे एसिड हैलाइड। क्या होता है सिंबल एसिड हैलाइड का? कोई बताएगा? एसिड हैलाइड का सिंबल क्या होता है? COCl। इसके थ्रू हम पहचान लेंगे क्या होगा। Cl भी, Cl की जगह आप ये भी लिख सकते हैं COX। X की जगह मैंने Cl लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे एसिड हैलाइड। इसमें लिखेंगे लिख लें इसमें संतृप्त एसिड हैलाइडों का सामान्य सूत्र, सैचुरेटेड एसिड हैलाइडों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 COX होता है। IUPAC सिस्टम में इनका नाम, IUPAC पद्धति में इनका नाम, IUPAC पद्धति में इनका नाम एल्केनोइल हैलाइड, एल्केनोइल हैलाइड होता है। एल्केनोइल हैलाइड होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे HCOCl, 3 कॉलम बना के वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इसका सामान्य नाम क्या होगा, जनरल नेम क्या होगा, प्लस इसका IUPAC में क्या नाम होगा, ठीक है। जैसे लिखा है पहला क्या, HCOCl, ठीक है। HOCOCl, इसका IUPAC नाम बताइए,
C1, और C1 वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे, है मेथेनोइल, और आगे क्या लगा है, क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पर हम लिख लें CH3 COCl, तब नाम क्या हो जाएगा, C1 C2, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइल क्लोराइड। सबको समझ में आया, बिल्कुल सिंपल है, नेमिंग कर लोगे इसकी, बहुत सिंपल है, CH3 CH2 COCl, तब नाम क्या हो जाएगा इसका, C1 C2 C3, नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनोइल क्लोराइड। नोट कर लीजिए, प्रोपेनोइल क्लोराइड। हो गया, हो गया। अब देखिए, जैसे इसको फार्मिक एसिड बोलते थे, तो इसका नाम हो जाएगा फार्मिल क्लोराइड, फार्माइल क्लोराइड। इसका हो जाएगा, वहां एसिटिक एसिड होता था, यहाँ क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड, और इसका क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिल क्लोराइड। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, एसिड हैलाइड। नेमिंग कर लेंगे अब आप लोग, आपको लर्न कितना करना है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है और इसका IUPAC में नामकरण क्या होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। रब किया जाए, हो गया, हो गया। अगली हेडिंग लिखेंगे एस्टर। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एस्टर। एस्टर का क्या सिंबल होता है, क्या होता है, RCOR। ठीक है, ये लिखा जाता है, पहले देख लो, लिखो नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपके क्या है, 2 R है, एक ये स्मॉल वाला है और ये क्या है, बड़ा वाला R है। अब IUPAC में नामकरण करना है, किसको कौन सा नाम देंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, किसका क्या नाम होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जो छोटा है R है, जिधर कार्बन छोटे रहेंगे, कार्बन की लंबी श्रृंखला छोटी होगी, उसका नाम हम देंगे एल्किल। क्या नाम देंगे इसको, एल्किल। और जिधर कार्बन की लंबी श्रृंखला है, उसको कौन सा नाम देंगे, हैं, एल्केनोएट। क्या नाम देंगे इसको, एल्केनोएट। ठीक है, एल्केनोएट। अब इसी तरह आप लिख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। सामान्य नाम क्या होगा प्लस इसका IUPAC नाम क्या होगा,
कोई एग्जाम्पल बताइए बढ़िया सा। जैसे पहला लिखिए HCOO, और यहाँ पर ले लिया जाए क्या, CH3, अब इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए। टफ दे दिया है क्या नाम हमने इसका, अभी लिख क्यों रहे हैं आप, इसका नाम बताइए पहले। सिंपल नेम नहीं, IUPAC बताइए, सिंपल हम लिख देंगे। मेथिल फार्मेट है ये, बताइए। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, आपको फटाक से नाम लिखना है काउंट करके। हाँ पक्का, एथेनॉइड क्यों, नथाक्सी, पक्का, और कोई पक्का। इसका सिंपल नेम होता है क्या, मेथिल फार्मेन। और IUPAC नामकरण देखिए इधर क्या है, C1, C1 क्या है, एल्किल लिखना है तो इसका नाम क्या लिख देंगे, मेथिल। और दूसरी तरफ भी एक ही सी तो है, ये एक ही सी तो है, तो उसमें क्या लगा देंगे, मेथिनोइट। क्या कठिन था इसमें, कुछ कठिन था, कुछ कठिन था नहीं, लिख लीजिए। बाकियों का आप लोग नामकरण करेंगे। और दें एग्जाम्पल, बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख लीजिए। CH3, CO, CH3, इसका नामकरण बताइए आप लोग। ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा दें। अब सही है। मिथाइल, मिथाइल, सही है। तीसरे का बताइए। बताओ। इसका नाम है एथिल। ये ग्रुप है आपका वॉलरेट का। ये बिल्कुल सही था आपका। इसका नाम क्या बताया, मेथिल। ये C1 मेथिल हो गया, अब इधर C1 C2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोएट। ठीक है, इसमें देखिए, ये देखिए 2 C इधर दिख रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, एथिल। C1 C2 C3 C4 C5, और C5 का नाम क्या होता है, पेंटेनोएट। कुछ कठिन था क्या इसमें, तो फिर क्यों नहीं आ रहा था इसका नाम। लेकिन सिंपल नेम भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा कि हाँ
एसीटेट है, COO जहां पर होगा वहां एसीटेट होता है, ठीक है। पहला आपका क्या है, मिथिल फॉर्मेट, दूसरा क्या है, मिथिल एसीटेट। हमने एल्डिहाइड पढ़ाया है। हो गया। सब कर दिया जाए। अभी जितना लिखते चल रहे हैं ना, अभी आपसे एक दिन के जो क्लास होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे IUPAC, और बोर्ड पे आके कराएंगे आपसे, ठीक है। तो रेडी रहना, एब्सेंट मत हो जाना। पक्का एब्सेंट होंगे अब तो। तो हम बताएंगे नहीं कि किस दिन लिया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एमाइड। एमाइड, एमाइड। एमाइड का सिंबल क्या होता है? क्या होता है? CO। बहुत स्पीड में बोले अटल। IUPAC में अगर इसका नामकरण चेंज करना है तो नामकरण क्या होगा इसका? एल्केन का ई हटाएंगे और इसकी जगह क्या जोड़ेंगे? एमाइड का पूरा एमाइड जोड़ा जाता है, ठीक है। नाम क्या हो जाता है? एल्केनामाइड। क्या बात है। एग्जाम्पल HCONH2। नाम देखिए इसका C1, और C1 वाला क्या कहलाएगा? मेथेनामाइड। बिल्कुल सिंपल है ना, मजा आ रही ना करने में। दूसरा देखिए CH3CONH2। इसका नाम बताइए। C1 और C2, नाम क्या हो जाएगा इसका? एथेनामाइड, ठीक है। बहुत सिंपल है ना, लिखिए इसको जरा। सिंपल ही तो है, कुछ इसमें किसी को टिपिकल लग रहा है? ये सिंपल ही तो है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है?
दिक्कत नहीं है ना, एक क्वेश्चन लिखो। अगर इस NH2 का एक H यहाँ लिख दें हम, बाकी CONH लिख दें, तो यहाँ कोई दिक्कत है? CONH2 का अगर एक H हम बाहर लिख लें तो कोई दिक्कत है? दिक्कत है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपल नेम क्या होगा इसका? CONH2। फार्माइड। ये क्या है? एसिटामाइड। ठीक है, फार्माइड। और इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। लिख लीजिए। दिक्कत कहाँ फंस गई आके? इसका IUPAC नाम बताइए। कंफर्म यही होगा? पक्का यही होगा? अगर यही होता, एथेनामाइड होता, तो हम इसे ऐसे लिखते ही क्यों? इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। C3 कहाँ दिख रहा है? अच्छा, मैं इसका सिंपल नेम बता देती हूँ, शायद कुछ गेस कर लो। सिंपल नेम इसका हो जाएगा नॉर्मल। आगे है C1 C2। C2 वाला क्या कहलाएगा? एथिल। नॉर्मल एथिल फार्माइड। हाँ, यही होता है आई थिंक। एक बार मैं चेक कर लूं। नहीं, मेथिल ही रहेगा, एथिल इसको नहीं काउंट करा जाएगा। अब आप बताइए। अब कुछ दिमाग आ रहा है? अब N मेथेनामाइड, और इसको इंप्रूव करो और सही करो थोड़ा सा। कितना सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल है ना एमाइड। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसा लग रहा है? बताइए। इसका नाम किसी को आ रहा है? नहीं। इसका अगर आपको IUPAC नामकरण करना है तो पहले मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, नॉर्मल, आइसो और नियो ग्रुप पढ़ाया था। अगर कार्बन की सीधी सतत श्रृंखला चलती है तो उसके पहले हम नॉर्मल वर्ड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? नॉर्मल। मैंने देखो यहाँ पॉइंट रखा है, बाकी देखो सब में मैंने बॉन्ड लगाया था, सब में बॉन्ड लगाया था। यहाँ हमने बॉन्ड लगाया है, आपने कोई क्वेश्चन नहीं करा मुझसे। यहाँ पॉइंट रखा है। ठीक है, अगर जो पॉइंट रखा है तो इसका नाम हटा दीजिए, नॉर्मल मेथिल, और C1 यहाँ पर है आपका, तो C1 वाला क्या हो जाएगा? मेथेनामाइड। ठीक है, इसी तरह इसका नाम बताओ IUPAC। सेम वही है, बस इसमें एथेनामाइड। और लगाओ दिमाग, अभी गलत है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं नॉर्मल नेम लिख दूंगी तो आप लोग IUPAC लिख लेंगे। लिख दें? नॉर्मल नेम इसका हो जाएगा डाइमेथिल फार्माइड। IUPAC में आइसोनियो नहीं लिखा जाता, सिंपल नेम लिखा जाता है। यही तो बताना। डाइमिथाइल। चलो चलो, इतना तो सही है आपका। डाई मिथाइल, आगे मेथेनामाइड।
और कोई इसको इम्प्रूव करेगा? डाई मेथिल मेथेनामाइड सही है। एन डाई मेथिल, चलो लगा देते हैं एन। और कुछ? इसका नाम होगा एन एंड डाई मेथिल मेथेनामाइड। ठीक है, मजा आया एमाइड पढ़ के? लिख लीजिए। एमाइड इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। एक और दिया जाए क्या? एक और दिया जाए? इसका नाम बताइए। आईयूपीएसी बताना है आपको। अगर हम इसका सिंपल नेम लिख दे रहे हैं, आप आईयूपीएसी नेम बताइए। एन मेथिल, और ये है एक्राइलिन। एक्राइलिन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? एक्राइलिन का एक एग्जाम्पल कराया नहीं कराया है? एक्राइलिन का कल कराया था? कराया था। वहां एक्राइलिन था तो यहां पर हो जाएगा क्या? एक्राइलेमाइड। एमाइड में एक्राइलिन का कराया होगा। एल्डिहाइड में कराया था एक्राइलिन। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड में बताया था आपको किसको एक्राइलिन बोलते हैं। यहां पर हो जाए तो एक्राइलेमाइड हो जाएगा। आप बताइए इसका नाम। वेरी सिंपल। थ्रीन। CuNH2 की तरफ से 1 मिनिमम अंक फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए ना, तो आपने इन को क्यों दिया? फंक्शनल ग्रुप को देना चाहिए ना। अब बता दीजिए इसका नाम। 2इन। आगे जाइए। और कोई? नहीं आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है, इसमें करना ही क्या है भाई। इसके पहले आपको मैंने नॉर्मल के कितने करा चुके। CH3 बाहर लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉर्मल मेथिल कार्बन की लंबी श्रृंखला कितने की? 3 की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, प्रोप, फिर 2 से इन एमाइड जुड़ा है, ऐसे लिख लीजिए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मेथिल प्रोपेनामाइड किससे लगा है? 2 से लगा है, 2 से लगा दो, हो गया। ठीक है, इसी तरह पेपर में आएंगे ये वाले और ये वाले। इतने इजी पेपर में आएंगे? कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसी पे आप फोकस करिए, नीचे वालों पर लिख लीजिए।
आज फंक्शनल ग्रुप हम फिनिश कर देंगे आपका। रफ कर दें। रफ किया जाए, रफ कर दें। हो गया, सबका हो गया। अगली हेडिंग लिखेंगे साइनाइड ग्रुप। अगली क्या पढ़ेंगे? साइनाइड। हेडिंग लिखिए साइनाइड। मयंक क्यों नहीं आ रहा है? क्यों है? कहाँ गया है? तो स्कूल में कितने बजे छुट्टी होती है? चलिए नेक्स्ट लिखेंगे साइनाइड। नेक्स्ट लिखेंगे साइनाइड। साइनाइड का सिंबल क्या होता है? आईयूपीएसी में इसका नामकरण क्या होता है? वेरी गुड, क्या बात है। तुम्हारे चक्कर में हमने भी साइनो साइनो ही लिखने वाले थे अभी। तो नामकरण क्या होता है? एल्केन नाइट्राइल। क्या होता है? लिखिए, हेडिंग लिखेंगे साइनाइड। हेडिंग लिखेंगे साइनाइड और साइनाइड में लिखेंगे इनका सामान्य सूत्र RCN होता है। इनका सामान्य सूत्र RCN। गलत है क्या? किसमें साइनो लिखवाया था? साइनो लिखवाया है आईयूपीएसी में। एल्केन नाइट्राइल लिखो वहां पे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिखा दिया है क्या? एल्केन नाइट्राइल होता है यूपीएससी में। साइनो ये तब होगा जब इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, तब इसको वहां पे साइनो लिखा जाएगा। साइनो लिखा था क्या? चलिए लिखिए साइनाइड। लिखिए ग्रुप है ये साइनाइड का। साइनाइड जानते, पहले बताइए साइनाइड होता क्या है? क्या होता है साइनाइड? नाम सुने कभी? क्या होता है साइनाइड? जहरीला तो होता है, पॉइजनस तो है ही, ये पॉइजन तो है ही है। क्या कोई इसका मतलब कि इसका टेस्ट बता सकता है कैसा है? बीटर, वेरी गुड, क्या बात है, अटल ने इसको चखा हुआ है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कौन सा मतलब स्वाद होता है? तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत तेजी से। तीव्र, तीव्र का सिनोनिम है तीक्ष्ण। लिखाया जाता है यूजेस में, लिखाया जाता है यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है। ये बता रहे ना हमें तीक्ष्ण पदार्थ है।
साइनाइड बताइए क्या होता है, लिखिए पहले इसमें। इनका सामान्य सूत्र 8CN होता है। लैब में देखा है आपने, किस कलर का होता है? लिखिए, IUPAC सिस्टम में इनका नाम, IUPAC पद्धति में इनका नाम, IUPAC पद्धति में इनका नाम एल्केन नाइट्राइल होता है। एल्केन नाइट्राइल होता है। एग्जाम्पल आइए, जैसे देखिए कोई एक फार्मूला हम ले लें, जैसे मैंने यहां पर ले लिया CH3CN। देखो ये क्या है आपका मेथिल, क्या है ये आपका मेथिल, और आगे ये CN कौन सा ग्रुप है? साइनाइड। तो इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा? मेथिल साइनाइड। जैसे आप वहां लिखते थे CH3OH, तो क्या लिखते थे? मेथिल अल्कोहल। तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल साइनाइड। अब आती है IUPAC नेम की। अब देखिए C1 C2 और C2 वाला क्या कहलाता है? C2 वाला क्या कहलाएगा? एथेन। क्या कहलाएगा? यहाँ एल्केन है तो C2 वाला क्या आएगा यहाँ पे नाम? एथेन। और नाइट्राइल की टांग उठा के यहाँ रख दो, कुछ करने नहीं इसमें, कुछ है इसमें? कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइनाइड बिल्कुल सिंपल है। दूसरा एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 CN। अब देखो C2H5 किसका फार्मूला होता है? एथिल। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल साइनाइड। और इसका IUPAC में नामकरण होंगे तो क्या होगा? C1 C2 C3। और C3 वाला क्या कहलाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। बहुत तेजी से बोल रहा है, कोई जा रहा है क्या बाहर? प्रोपेन, उसको बुला रहे हो क्या? इसका मतलब आपका ध्यान डोर के बाहर है, तो डोर को लॉक किया जाए। क्यों? नहीं, लॉक मतलब कि बंद कर दिया जाए, अंदर से कुंडी लगा दिया जाए, ना कोई अंदर का बाहर जाए, ना बाहर का कोई अंदर है ना। देखिए ये लिख लीजिए साइनाइड। साइनाइड इतना जहरीला होता है, साइनाइड का स्वाद आज दिन तक कोई बता नहीं पाया। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो टेररिस्ट होते हैं अगर उनको जो है पुलिस पकड़ती है, वो क्या करते? तुरंत अपनी वॉच से निकाल के खा लेते तुरंत, और तुरंत एक्सपायर हो जाते हैं। 1 सेकंड नहीं लगता है। देखा है कभी आप लोगों ने मूवी वगैरह में? टेररिस्ट वगैरह जो है क्या करते, तुरंत, अगर जैसे उसमें देखो एक कौन सी मूवी जिसमें सन्नी देओल है, पकड़ता है तो तुरंत खा लेता है, मुझे मूवी का नाम नहीं याद है। ठीक है, तो वही होता है साइनाइड। साइनाइड खाने के बाद कोई उसका स्वाद बताने के लिए जिंदा बचा ही नहीं। समझ आया? तो लैब में जाके अब साइनाइड मत ढूंढना, ठीक है? हैं? रफ कर दिया जाए? कहाँ भैया? 3:30। संध्या कहाँ है? अच्छा, ये एक्स्ट्रा क्यों बीच में लगा लिया तुमने चेयर? चलो इधर आगे आके बैठो। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आइसोसाइनाइड।
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में लिखेंगे इसका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र RNC होता है। इनका सामान्य सूत्र RNC होता है। IUPAC पद्धति में इनका नाम IUPAC पद्धति में इनका नाम क्या हो जाएगा? एल्केन आइसोसाइनाइड। एल्केन आइसोसाइनाइड होता है। एल्केन आइसोसाइनाइड होता है। बहुत दिनों बाद मिले हो। सारा डिस्कशन आज ही हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए बोर्ड पर। यहां पर आपका क्या है? आपका मेथिल। ये कौन सा ग्रुप है आपका? मेथिल। मेथिल लिख देंगे। और एनसी कौन सा ग्रुप है आपका? आइसोसाइनाइड। अब आती है आईयूपीएसी की बारी। तो यहां पर क्या है? C1। और C1 का क्या नाम होगा? मेथिन। और आगे आइसोसाइनाइड। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह C2H5 का नाम क्या हो जाएगा? एथिल आइसोसाइनाइड। आईयूपीएसी में नाम क्या हो जाएगा? C1 C2। और C2 वाला क्या कहलाएगा? एथेन आइसोसाइनाइड। कुंभ के मेले में खो गए थे क्या मयंक? कुंभ के मेले में खो गए थे क्या? तो फिर अभी पढ़ लो, फिर बाद में बात कर लेना। हमको भी कल ही पता चला कि निमंत्रण खाने गए हैं आप। घूमने गए थे क्या? हो गया? रब कर दिया जाए। अब कोई और बचा है? रफ किया जाए। एमाइड तो हो गया बच्चा। एमाइड हो गया है क्या? एमाइड हो तो गया है। अभी अभी जस्ट तो बताया। एमाइंस नहीं, एमीन्स होता है वो। एमीन। अच्छा, एमीन बचा हुआ है अभी। अगली हेडिंग लिखेंगे एमीन्स। लिखेंगे आईयूपीएसी पद्धति में इनका नाम पूरा क्या करते हैं? एल्केन का ई हटाते हैं और यहाँ क्या जोड़ देते हैं?
एमीन पूरा उठा के रख देते तो नाम क्या बन जाता है? एल्केनामीन। नाम क्या बनता है इनका? एल्केनामीन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हम पूछेंगे फिर आप बताएंगे, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल आर की जगह लिखा CH3, आगे लिखा NH2। नाम बताइए इसका सिंपल नेम क्या होगा? अगर CH3OH रहता था तो उसका नाम क्या होता था? और यहां पर नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिलेमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? मेथिल एमीन। IUPAC नामकरण अगर करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम होगा? मेथेनामीन। सब बच्चों को समझ में आया है? दूसरा जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 NH2 तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C1C2 एथिल एमीन। अगर IUPAC नामकरण करेंगे तब क्या हो जाएगा? C1C2 C2 वाला क्या कहलाएगा? एथेनामीन। वेरी गुड, बहुत सही है ना? सिंपल है, कोई बोल नहीं रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। नहीं सच में इजी है, देखो ना। C1 C2 C3 C3 वाला क्या कहलाएगा? प्रोपिल एमीन। और यहां क्या हो जाएगा? प्रोपेना मीन। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, क्या इसका नाम ये नहीं हो सकता है? प्रोपेन 1 एमीन। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पक्का? पक्का, वेरी गुड, क्या बात है। 100% हो सकता है ना? तो अब नामकरण बताइए इसका, सिंपल सा कोई दिया जाए। ब्रांच लगा दो तो कंफ्यूज्ड। डाइमेथिलेमिन। बताते रहिए, हम सुन रहे हैं। कोई ग्रुप, पहले इसका सिंपल नेम बताओ। आइसो हो गया, आगे वेरी गुड। क्या नाम होगा इसका? आइसो प्रोपिल एमीन। वाह क्या बात है। IUPAC बताइए। IUPAC में आइसो लगेगा। IUPAC में नामकरण क्या होता है? एल्केनामीन। तो आइसो कहां से आ गया? नाम बताओ इसका। प्रोपेनामाइड। और कुछ? देखिए कार्बन की उधर से श्रृंखला दे जिधर से बहुत ज्यादा 1 2 3। कार्बन की लंबी श्रृंखला कितनी की? 3 की। नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन 2 एमीन।
चाहे ऐसे लिख लो और चाहे इसका लिख लो क्या, प्रोपेनामीन, लेकिन किस पे लगा है, 2 पे। तो यहाँ पर किस पे लगा था, 1 पे लगा था, यहाँ प्रोपेनामीन 1 पे था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, पोजीशन चेंज कर दिया, कंफ्यूज हो गए। किस वाले कार्बन को, कार्बन की लंबी श्रृंखला अगर हम इसको 1 और 2 देंगे तो ये नीचे छूट जाएगा। सबसे कम ही नंबर तो है 2, जस्ट किसको 1 मिल सकता था, 1 मिलेगा तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर आपको 1 मेथिल दिखाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से मेथिल दिखाना पड़ेगा। समझ आया, बहुत सिंपल है, ठीक है। और एमीन का एक लेवल और ऊपर चलते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ IUPAC बताना है, क्वेश्चन रहा ये। NH है तो एमीन ग्रुप ही होगा ये। बताइए, सिंपल नेम नहीं, आप IUPAC बताइए। सिंपल नेम इसका मेथिल, हाँ मेथिल लगा है, इधर क्या है C2, इधर क्या हो जाएगा एथिल एमीन। नामकरण बताइए इसका। अब देखिए यहाँ गाड़ी कहाँ अटक गई आपकी, C1 इसको दें, फिर C1 ये है, C2 ये है, जय श्री राम, ये बीच में ईथर और एस्टर जैसा कैसे बन गया, ईथर और एस्टर जैसा कुछ लग रहा है। अगर किनारे NH2 लगा देते तो आप तुरंत नेमिंग कर लेते, अगर हमने NH लगाया और इसको बाहर कर दिया, तो अभी ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको मैंने कराया था, इसके पहले वाइड में अभी ऐसा ही एग्जाम्पल कराया आपको। नहीं समझ में आ रहा है, अगर CH3 बाहर है तो इसको हम बाहर लिखे ना मेथिल को, नॉर्मल मेथिल C1 C2, C2 वाला क्या कहलाएगा, एथेनामीन, नॉर्मल मेथिल एथेनामीन। एमीन बहुत इजी है ना, क्यों, एमीन बहुत इजी है। एमीन और एमाइड दो ही बिल्कुल सिंपल हैं, जिनके IUPAC नाम में एमीन का एमीन पूरा उठा लेते हैं और एमाइड का एमाइड पूरा रख देते हैं, तो बन जाता आपका एल्केनामीन और एल्केनामाइड। लिखिए, नोट कर लिया, यहां तक नोट हो गया, वेरी गुड। इसको बताइए, CH3 CH2 N CH3 CH3, इसका IUPAC नामकरण बताइए। सिंपल नेम क्या हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपल नेम डाइमेथिल एथिल एमीन। आप बता दो, अब तो बहुत सिंपल हो गया है। हाँ सही है, बताओ। N
मेथिल प्रोपेनामीन, हाँ यही होगा प्रोपेनामीन, पक्का? देख रहे हैं कार्बन तीनों? नहीं होगा, बताओ जल्दी आगे क्या होगा। अटल प्रोपेनामीन लिखें, लिख दें? पक्का सही है? कितने बच्चे सहमत हैं? आप सहमत हैं? पल्लवी आप क्या नाम है आपका? अंकिता, आप सहमत है? और कोई सहमत है? मयंक इस क्वेश्चन से सहमत हो? नहीं सहमत हो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सही 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 है। इसी के जैसा अभी मैंने आपको एमाइड में कराया। प्रिंस क्या होगा इसका आंसर? 2N हो गया, चलो लिख दिया। आगे आगे क्या होगा? और आगे क्या नाम होगा? क्या नाम होगा इसका? NN डाइमेथिल C2 वाले नाम का क्या होगा? एथेनामीन। समझ आया? अभी एमाइड में जस्ट अभी हमने कराया और आपने ये क्वेश्चन गलत कर लिया। बिल्कुल ध्यान नहीं है आपका, बिल्कुल पढ़ने में। क्या बोलना चाहेंगी? कुछ नहीं। अच्छा एक और दे दे, इसको तो कर लोगे। क्या साथी? एक और दे दे इसी की तरह सेम। पता है भैया कहाँ का हो? उनका होता है सीधा कैलाश से हुआ, इसीलिए होगा ना। कौन है मेला? लेकिन बिना लगे आवाज कहाँ होता है? इसका नाम बताइए। हेलो 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 हेलो, नॉर्मल नेम क्या यस होगा? सर, हेलो हेलो हेलो। आईसो कहाँ दिख रहा है बेटा? आईसो कब होगा? जब आपका CH3 का ट्वाइस CH हो, तो ये आपका ग्रुप कहलाता है आईसो। और नियो क्या होता है? CH3 का थ्राइस हेलो C, हेलो 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 ये हेलो होता है हेलो आपका नियो ग्रुप। क्या होगा? एन मेथिल कितना मीन? देखा कौन है? ठीक, वहां से कनेक्ट हुई, हमको लग रहा है अभी तक आवाज रही है। एथेनामीन। और कोई बताए? कुछ हद तक सही है, और कोई इंप्रूव करे? इतना सिंपल सिंपल नाम चेंज। जल्दी बताओ, 15 मिनट है अभी, एक ग्रुप और फिनिश हो जाएगा। डाई मिथाइल, डाई मेथिल, आगे जनरल नेम बता रहे हो क्या? आगे क्या हो जाएगा इसके? मेथेनामाइड, मेथेनामाइड ये बता रही हैं। हाँ अभी तो माइड लिख देते हैं। और बताइए, अब सही है क्या? शायद सही है कुछ हद तक। सिंपल नेम बताओ इसका। कितनी बार मिथाइल बोलोगे? मेथिल कितने हैं यहाँ पे? 3। यहाँ पे 3 के लिए क्या लगाते हैं? ट्राई मेथिल, आगे एमीन। क्या करना था इसमें? IUPAC नामकरण में आपको क्या बताया हमने? नॉर्मल नॉर्मल डाइमेथिल मेथेनामीन, ये करेक्ट है। और कोई ग्रुप बच रहा है क्या? कौन सा? एसिड हाइलाइट कराया?
नाइट्रो एरोमेटिक में पढ़ा जाएगा, यहाँ नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड है, वहां पढ़ा जाएगा। SH NO2 ये सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वहां पढ़ा जाएगा। रफ कर दें। अब कुछ क्वेश्चंस हो जाएं 10 मिनट। सारे फंक्शनल ग्रुप फिनिश्ड। आई थिंक कितने हैं, 11 या 12, कितने पढ़े आपने? 15। रफ किया जाए, लिख लो। अच्छा लिख लो, आराम से लिख लो। कुछ पूछे जाएं, कोई बोलता नहीं भाई क्वेश्चन के नाम पर। बिल्कुल सिंपल पूछ रहे हैं आपसे। इसका नाम बताइए, ओनली IUPAC बताना है आपको। कौन सा ग्रुप है पहले बताइए, इसमें कौन सा ग्रुप है? ग्रुप तो पहचानो पहले, कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप का कौन सा ग्रुप है ये? वाह, क्या पढ़ाई हो रही तुम लोगों की। प्रिंस, कौन सा ग्रुप है ये? तुमने देखा ही नहीं आज। बताओ बताओ कौन सा ग्रुप है ये? बताओ बेटा, कोई बताओ। ईथर, बहुत देर बाद आंसर आया। ईथर, पीछे पन्ने पलटने की आवश्यकता है, तो इसका मतलब है कि आपका रिवीजन नहीं हुआ है। रिवाइज करिए इसे, ठीक है। अब बताइए, अगर आपने ढूंढ लिया है कि इसमें ईथर है तो चलो ठीक है। अब ईथर का IUPAC नाम बताइए। एल्कॉक्सी एल्केन, इसका नाम एल्कॉक्सी एल्केन होगा। हाँ, तो इसका नाम बताइए क्या होगा? ये एल्कॉक्सी एल्केन दिख रहा है, तो फिर क्या दिख रहा है ये? जल्दी बताओ। एथॉक्सी एथेन, पन्ना पलट लिया पीछे से हैं। सेवन सेटो एथॉक्सी एथेन। नहीं समझ में आया? मतलब हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, सीधा नहीं लिखा, सांप की तरह बना दिया, तो काम खत्म। उसी में दिमाग ऐसे घूम गया। बच्चे हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो भी इसका नाम यही होगा। बीच में ईथर दिख रहा है आपको, बड़ी क्लासेस में इसको ऐसे ही लिखा जाता है। CH2 CH3 ऐसे कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए। अच्छा, 2-3 ग्रुप लगा दे तब नाम क्या हो जाएगा, इसका बताइए। पेजेस नहीं पलटना है किसी को, चीटिंग नहीं। बताया था ना, लेकिन क्या? क्या है ये? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कहाँ यूज होता है इसका, क्या है ये? अच्छा ये बताओ, पर्यावरण के लिए ये लाभदायक है या हानिकारक है? पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए कैसा है? हानिकारक है। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन है आपका,
एक क्वेश्चन बताइए, एमसीक्यू में आपको टिक मारना है, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको। डीडीटी का नाम सुना है? डीडीटी का नाम सुना है? क्या है इसका फुल फॉर्म, पहले बताऊं। डीडीटी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, डीडीटी कीटनाशक पदार्थ है, वो तो हमें पता है। क्या है इसका फुल फॉर्म, क्या है? ऑप्शन क्या चीज है? ऑप्शन क्या चीज है? ऑप्शन दे दिया जाए। लिखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन लिखिए इसका। डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, मेथेन। दूसरा ऑप्शन लिखिए, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथेन। तीसरा लिखिए। सर्च कर लिया तुरंत, सर्च कर लिया तुरंत फोन से। फोन बिल्कुल मत यूज किया करिए पढ़ाई के टाइम, समझ आया? यही सीखा है आप लोगों ने, हाँ, कि क्वेश्चन सामने टीचर पूछे तो पीछे तुरंत मोबाइल निकाल लो, गूगल करो और आंसर बता दो, है? ये क्या बात है भाई? पढ़ चुके, ये सब केमिस्ट्री पढ़ चुके बच्चे। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथीन। ठीक है। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालेगा? पहला ऑप्शन डीडीटी, दूसरा ऑप्शन CCl4। क्या हुआ? देखिए, पहला है डीडीटी, दूसरा है आपका CCl4, तीसरा ऑप्शन है CHCl3 और डी ऑप्शन है आपका CFC। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? CCl4। क्वेश्चन सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालेगा? जी, नहीं डालेगा। पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालेगा। कितने बच्चे ये ऑप्शन कह रहे हैं? कोई कह रहा? कोई नहीं जा रहा है ऑप्शन के साथ। बी के साथ कितने लोग जा रहे हैं? 1%, एक बच्चा जा रहा। सी के साथ? अच्छा, सी के साथ भी सिर्फ मयंक जा रहा है। और डी के साथ? तो बाकी जा कहाँ रहे हो? इसमें अपवाद जैसी कोई चीज नहीं, 4 ऑप्शन, एक टिक मारना है। डी क्यों नहीं होगा? अगर इसको हम चेंज कर दें, यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेयान, आप बताओ क्या होगा? लो, डी हटा दिया हमने, फ्रेयान लिख दिया, आप बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालेगा? इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, आंसर आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर प्रभाव डालेगा? ऑप्शन डी। अगर एक ऑप्शन और ले लें, एक ऑप्शन इसमें से कोई भी काट दो, लिख दें ये सभी, तो किसमें मारोगे टिक? अब बताओ, इसमें कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसको काट के हमने लिखना है ये सभी, और ये सभी इसका आंसर सही है, तो किसको हटाएं? बी नंबर को काट के लिख दें।
पर्यावरण प्रभाव पे क्लोरोफॉर्म का क्या इफेक्ट है? कोई इफेक्ट है? कोई इफेक्ट नहीं है। ये क्लोरोफॉर्म, तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता? CHCl3। ये पर्यावरण प्रभाव पर क्या करे? कोई भी ना हानिकारक ना लाभदायक, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। हाँ, इंसानों के शरीर में प्रभाव डालेगा ये, पर्यावरण से इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो यही तो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण पर प्रभाव नहीं डालेगा? आपको क्लोरोफॉर्म लगाना था। और किस पर प्रभाव डालेगा? तो ये सभी पे टिक मारना था, DDT, CCl4, फ्रेयन, ये सभी पे मारना है आपको। दिमाग उड़ जाता है तुम लोगों का, है? चलो ठीक, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अभी अटेंडेंस लेना है। वीडियो पॉज करो बेटा।